हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये सीबीएसई का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है 10th का। और मुझसे कहा गया कि आप सीबीएसई के भी पेपर्स डालिए, तो मैंने पहला क्वेश्चन पेपर लिया मैथ्स का 10th का। और ये सीबीएसई की वेबसाइट पर दिया हुआ है, cbse.nic.in। ये मैं आपको कमेंट्स में डाल दूंगा लिंक। और इसके अलावा क्वेश्चन पूल भी दिए हुए हैं उन्होंने, मैथ्स के और स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूल और बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। सॉर्ट ऑफ नए सिलेबस के साथ जो 23-24 में है। और बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे सीबीएसई के पेपर्स होते हैं वैसा ही है। फॉर्मेट भी वही है और क्वेश्चन टाइप भी वही है। तो अभी हम इसको करेंगे। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कर लीजिए, 23, 22, 21, 20 वटेवर जो भी आपको मिले। तो पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर आप कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, आपको पैटर्न पता लग जाता है और आपका रिवीजन भी हो जाता है, क्योंकि पढ़ तो आपने पूरा लिया ही होगा। और उसके अलावा अगर आपको कुछ सवाल है या आपको कुछ डाउट है मेरे सॉल्यूशंस में, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेम फॉर्मेट में जैसे सीबीएसई देता है। इसमें देर आर सेक्शंस अप टू ई। और सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज है, ईच ऑफ 1 मार्क। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं। अभी क्या है, 5 के बहुत और करके ऑप्शन भी दिए हुए थे, तो हम सारे ही करेंगे। तो each of carrying 2 marks. Section C has 6 questions carrying 3 marks. Section D में 4 questions are carrying 5 marks. Section E has 3 case-based integrated sort of case studies of 4 marks each, with subparts of value 1, 1 and 2 marks each respectively. So all questions are compulsory. However, an internal choice दिया हुआ है, 2 questions of 5 marks, 2 questions of 3 marks and 2 questions of 2 marks has been provided. ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फिर आपके पास काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं बी सी डी में। बट जो ए सेक्शन है वो तो सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी है। सो विल बिगिन विद सेक्शन ए। और पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, बट आई होप यू विल सॉर्ट ऑफ मैनेज विद इट। या सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम साइड में करते चलेंगे सारे क्वेश्चंस। ओके, ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब बी। तो आपको एंड एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। ओके, सो आपको उसका क्या करना है, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM AB is, so result obtained by dividing the product। सो आपको पता है इसका फंडा क्या होता है कि अगर दो हमारे पास नंबर्स हैं तो a इंटू बी इज गोइंग टू बी एस सी एफ एंड एल सी एम ऑफ ए एंड बी। ओके, ओके, ऑफ ए एंड बी। ओके, हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, तो दे आर सेइंग कि then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM। मतलब क्या हो गया, आपको SCF निकालना है। उसका SCF क्या होता है, a इंटू बी अगर दो नंबर्स हैं और उनका LCM आपको पता है तो उसका SCF होगा a इंटू बी में LCM। तो आप सीधे सीधे समझिए, आपको इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम a के पहले हम फैक्टर्स लेंगे, दैट इज x, 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 y एंड y। ओके, प्रिज्यूम दैट देयर इज एन इनटू इन बिटवीन। और b के फैक्टर्स लेंगे तो आप देखिए x, y, y and y। So if you see the highest common factors are what? एक तो एक सिंगल x हो गया, ओके, और एक सिंगल दो y हो गए मिनिमम, बिकॉज यहाँ पर 3y है। सो x इंटू वाई स्क्वायर इज द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Second question is the given linear polynomial y is equal to f of x as what? A is 2 zeros, 1 0 and the 0 is 3, C is 1 0 and the 0 is 4 and no 0। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर y जो फंक्शन है वो f of x मतलब फंक्शन ऑफ x है। आप देखें y ये लाइन है, ओके, और ये जो है इसकी क्या आंसर्स है, क्या रूट्स हैं। ओके, तो
2 zeros तो नहीं है. ओके, सो ये 1 0 एंड 0 अदर 0 इज 3. तो एक हमारा रूट है 3 0. ओके, दैट मीन्स यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 और दूसरा है हमारा 0 4. तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 and x is equal to 0. So these are the two solutions. Okay, so this is 1 0 and the 0 is 3. Okay. Third question, the line representing the given pair of linear equations are non-intersecting. तो हमें दिख रहा है they are not intersecting. तो parallel lines हैं, but we don't know value of a1, b1, c1, a2, b2, c2. So we don't know. हो सकता है parallel से दिख रही हो, but आगे जाकर के intersect करती हो. लेकिन उन्होंने आपको दिया है कि these are non-intersecting parallel lines. Okay, which of the following statements is true? Now we know that हमारे पास क्या होता है कि पैरेलल लाइंस में हमेशा स्लोप जो है इक्वल होता है. तो अगर आपने पढ़ा हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या आई थिंक आपके यहाँ मैट्रिक्स बेस्ड है. ओके, तो उसका स्लोप जो है इक्वल होता है. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बी वन वाई इज इक्वल टू माइनस ए वन एक्स माइनस सी वन हो गया, और बी टू वाई इज इक्वल टू माइनस ए टू एक्स माइनस सी टू हो गया. तो उनका स्लोप क्या हो गया? दैट इज स्लोप इज, अगर हम इसको ऊपर वाली क्वेश्चन से कंपेयर करें तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए वन बाई बी वन और दूसरा है माइनस ए टू बाई बी टू. ओके, बट सी वन सी टू वी कांट से बिकॉज यू नो दैट इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस. सो हमारा ऐसे भी प्रॉपर्टी होता है पैरेलल लाइंस का, दैट इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू and it may not be equal to C1 by C2. Right, so B is the correct answer. Now fourth one, nature of roots of the quadratic equation is. अब आप देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है दैट इज रूट्स आर एक्चुअली, so roots alpha beta are actually minus b plus minus root of b square minus 4ac by 2a. तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. यहाँ पर तीनों वैल्यू मिल जाएंगे. ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू माइनस 6 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 2. आप इसको इस फार्मूला लगा दीजिए तो व्हाट यू गेट इज, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होती है. दैट इज इक्वल टू माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, then minus 4 into minus 2 into a is 9. Okay, so अगर आप देखें तो माइनस माइनस becomes plus. This is 36 plus 4 9 is 36 to 72. That is 6 to 8 3 7 10. So it's a positive number, right? So that means roots are going to be real and unequal. Roots are real and equal in the case b square minus 4ac is equal to 0, b square minus 4ac is negative, then the roots are imaginary. यही तीन क्राइटेरिया होते हैं. ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ? 2 distinct real roots. C is the answer. Next, two APs have the same common difference. Okay, so now we are doing question number 5. Question number 5 is, I'll change the color so that you find it easier to understand. Question number 5 is, two APs have the same common difference. That means D1 is equal to D2 is equal to same, right? But their first term is different. So we have A1 is equal to minus 1 and A2 is equal to minus 8. अब करना क्या, आपको डिफरेंस बताना है फोर्थ टर्म्स में. आपको पता है फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म होगा A1 प्लस 3D. ओके, और सेकेंड एपी का फोर्थ टर्म होगा A2 प्लस 3D. उनका डिफरेंस क्या होगा? बिकॉज द डिफरेंस इज सेम, सो हमने प्रिज्यूम कर लिया दैट D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D, राइट? सो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको क्या मिला? A1 माइनस A2, 3D कैंसिल्स 3D. ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस minus 8, that is 8 minus 1, that is 7. So 7 option is there. Yes, 7 option is there. You have C. Okay, now sixth, what is the ratio in which
सॉरी, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू -3 and 5 6 is divided by x एक्सिस। तो x एक्सिस की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे है उसका y कंपोनेंट 0 होता है, राइट? ये आपको पता है, राइट? मैं आपको थोड़ा प्लॉट करके भी दिखाता हूँ। तो अगर हम ये मान लीजिए x एक्सिस ले लें, इसको y ले लें, तो 2 -3 यहाँ कहीं होगा और 5 6 यहाँ कहीं होगा। सो दिस इज द लाइन, राइट? और वो एक्स एक्सिस मीट करती है, मतलब जो भी पॉइंट है उसका जो भी कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए एक्स एंड वाई कंपोनेंट विल बी 0। तो विल यूज द फार्मूला। कौन सा फार्मूला था हमारे पास? वाई इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 + m2। तो इसको हम 0 रख देंगे। तो y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू m1 by 2। मान लीजिए ये m1 है, ओके, और ये m2 है, तो m1/2 कहाँ लगेगा? m1 आपका इधर वाले पॉइंट पर लगेगा, ओके। सो वी हैव 5 6, so this is 5 6 and this is same -2 3, yeah। So m1/2 is 6m1 and you have -2 2 -3, okay, so +2 -3 is in fourth quadrant, so -3m2 is equal to 0। m1 + m2 तो कोई मतलब ही नहीं रह गया क्योंकि इस साइड 0 है। So that means 6m1 is equal to 3m2। So m1 by m2 is m1 over m2 is equal to 3 over 6, that is 1/2, right? 3 2 are 6, right? तो आपका आंसर आ गया a 1/2, right? Now seventh, a point xy is at a distance of 5 units from the origin. How many such points lie in the third quadrant? वेरी गुड। देखिए बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिए हैं, और आई थिंक अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई की है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत हो जाएगी बच्चों को जिनको कॉन्सेप्चुअली ये बात समझ में नहीं आती है। तो आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये हमारा x और y है, ओके, एंड दे आर सेइंग कि ये हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ओके। A point xy at a distance of 5 units from the origin, that means any point in the third quadrant, right, which has a distance of 5 units। मान लीजिए इसका हम वैल्यू लेते हैं x1 y1, ओके, और xy, लेट्स टेक xy, इसका कोऑर्डिनेट जो भी पॉइंट है xy है, दैट मींस x माइनस द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 में क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू 5। अब इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये 12th में है। ये एक्चुअली एक सर्किल बनेगा, ओके, एक सर्किल। तो आप अगर यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करके देखें, यहाँ पर जिसकी रेडियस 5 यूनिट्स है, तो आप देखिए इस पर जितने भी पॉइंट होंगे सबकी डिस्टेंस ओरिजिन से 5 यूनिट्स पे होगी, राइट? सो ऑल द पॉइंट जिनकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है जो 5 यूनिट्स पे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, राइट? तो आंसर क्या हो गया? इन्फिनिटली मेनी। नाउ नेक्स्ट इज 8th। आई होप 7th आपको समझ में आया होगा, इतना कुछ इसमें नहीं था। आप 11th में जब आएंगे तो सीबीएसई में कॉनिक सेक्शंस का चैप्टर है, उसमें इस तरह की क्वेश्चन हमें डिराइव करनी होती है। बट अगर आप देखें तो 10th लेवल पे भी यू कैन अंडरस्टैंड कि एक सर्किल बनेगा, उसमें सारे पॉइंट जो 5 यूनिट डिस्टेंस पे वो ओरिजिन से, वो सब इसमें फिट हो जाते हैं। तो अब ट्राइंगल एबीसी में क्या हो रहा है? डी इज पैरेलल टू ए बी। अब यही कर देते हैं क्वेश्चन, ए बी इज इक्वल टू ए और डी इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स हो गया, और बी इज इक्वल टू बी, करेक्ट, एंड ई सी इज इक्वल टू सी, राइट? तो क्या करना है? एक्स को एक्सप्रेस करना है ए बी और सी में। अब आप देखिए ट्राइंगल सी ए बी और ट्राइंगल सी डी ई, क्या है ये? Because D is parallel to AB, that means this angle is equal to this angle, and this angle is anyway, this is equal to this angle, parallel lines property, and the third angle is common। तो क्या हो गया? A सिमिलैरिटी हो गई ना, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस चैप्टर, राइट? तो क्या हो गया इसका मतलब? D over AB will be equal to D over AB will be equal to what?
इस ट्राइंगल का डी के अगेंस्ट क्या है, सी, और एबी के अगेंस्ट में ट्राइंगल एबीसी में क्या है, ए के अगेंस्ट में ट्राइंगल एबीसी में सी के अगेंस्ट में क्या है, सीबी, राइट। तो हमारा डी क्या है, डी हमारा एक्स है, ओके। तो यहाँ लिखते हैं, उधर तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। डी इज एक्स, ए बी इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू सी, एंड व्हाट इज बी सी, बी सी इज बी प्लस सी, so that means x is equal to ac over b plus c, करेक्ट। ये आपको समझ में आई बात? सो बी इज द आंसर, करेक्ट। नाउ हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में क्या है, ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉट पी क्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल क्या हो गया, ये 50 डिग्री है। अब आपको पता है कि पी आर जो है टेंजेंट है, राइट, एंड कॉट पी क्यू मेक्स एन एंगल दिस 50 विद द टेंजेंट पी आर। पी आर अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट हमेशा सर्कल सेंटर से 90 डिग्री पर मीट करती है, ये आपको पता होगा, राइट। तो ये 90 है, दैट मीन्स ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया 40 डिग्री। 90 माइनस 50 दैट इज 40। अब आपको पता है OP इज इक्वल टू OQ। तो ये एंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ये भी 40 हो गया। तो ये दोनों 40 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया, ये हो गया 180 माइनस 40 प्लस 40, दैट इज 180 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। दूसरी भी एक थ्योरम होती है, उसमें कहते हैं अगर टेंजेंट आपकी कॉर्ड से एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे मिलती है तो जो एंगल बनता है सर्कल के दूसरी साइड में, दैट इज इक्वल टू द सेम एंगल, ये दिस विल बी 50 डिग्री, ओके। तो ऐसा एक थ्योरम है। तो बिकॉज अगर हमारे सर्कल पर सेंटर पर कोई एंगल बनता है, दैट इज ऑलवेज डबल ऑफ द एंगल मेड ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। 50 का ट्वाइस करेंगे तो ये ऐसे भी 100 आ जाएगा, बट वो पता नहीं आपके सिलेबस में है नहीं, आईसीएसई में है वो थ्योरम। तो हमने ऐसे सिंपल टेंजेंट से कर दिया कि टेंजेंट पी आर जो है वो आपकी मीट कर रही है। तो मैं आपको चाहिए तो स्टेप्स भी लिख देता हूँ। एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ताकि आप समझ सकें, ओके। ये पेन आई मेक लाइटर, ओके। So angle OPR is 90 degree, angle QPR is equal to 50 degree. So angle OPQ is equal to 90 minus 50, that is 40, and that is also equal to angle OQP. Yeah, because both are radii है ना, OP and OQ, okay. हाँ, आप में से जिन लोगों को पता है तो उनको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट क्या है कि जिसको नहीं पता है, सारा एक बार एक्सप्लेन अच्छे से करना जरूरी होता है, सो दैट नोबडी इज लेफ्ट आउट, राइट। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल ओ पी क्यू की। एंगल पी ओ क्यू विल बी 180 माइनस ओ पी क्यू एंड पी क्यू, द अदर टू एंगल्स, राइट, दैट इज 40 एंड 40। तो क्या हो गया, ये 100 हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट, a quadrilateral PQRS is drawn to circumscribe a circle. Now ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड अगर आपको लॉजिक इसका पकड़ में आया तो ठीक, वरना आप बहुत लंबे चक्कर में पड़ जाओगे, ये होगा नहीं, ओके। तो इसमें लॉजिक क्या है, आप देखिए कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है PQRS, दिस इज सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। दैट मीन्स ये जो PQ है, मान लीजिए इसका हम नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, जो कनेक्टिंग पॉइंट है ये सी और डी। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, बिकॉज पी से जो है दोनों टेंजेंट है, दे आर टचिंग द सर्कल, राइट, दे आर टचिंग एट वन पॉइंट ओनली, राइट। सो पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड बी एस इज इक्वल टू एस सी, ये सब इक्वल हो गए, राइट। ये दोनों ओके, ये दोनों एक पॉइंट से अगर हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल, दिस इज अ प्रॉपर्टी व्हिच इज यूज्ड हियर, करेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आप देखिए, दैट मीन्स ये 12 है, राइट। और इसको अगर हम x मान लें, दिस इज x, ओके, सो दैट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी, राइट।
यस और नो। और इसको अगर हम y मान लीजिए, हाँ, तो ये क्या हुआ, ये 14 माइनस वाई हुआ ना, 14 माइनस वाई, ये भी हो गया, राइट। और ये हो गया x, राइट। नाउ इफ यू सी दिस इज y, सो दिस इज y, आर डी। अब आप चाहिए तो लिख लेते हैं सारे स्टेप। आर डी इज इक्वल टू, this is R and this is C. RD is equal to RC, and here if you see SC is equal to SB, और चौथा कौन सा बच गया, PA वाला हो गया, PA is equal to PB, चौथा ये बच गया, that is QA is equal to QD। आप चाहे कुछ भी प्रिज्यूम कर लीजिए, तो हमें x प्लस 14 माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, राइट। और ये y है, ये y है, और ये कितना है, दिस इज x, so दिस इज 12 माइनस x, है ना, 12 माइनस x हुआ, राइट। सो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस वाई, हो गया ना। 12 माइनस एक्स क्या, क्यू ए है, तो क्यू ए हमने कहाँ लिखा है, दैट इज 12 माइनस एक्स, यहाँ से मिल गया हमें ये, राइट। और दूसरा कहाँ इक्वेशन आई, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आपको एक्स वाई की रिलेशनशिप मिल जाएगी, राइट। तो अब देखिए, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स इज इक्वल, या एक्स को इधर ले जाएंगे, वाई को इधर लाएंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3, यहाँ से आ गया, राइट। 15 को इधर लाएंगे तो इट का -3, और y को इधर लाएंगे तो y प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू वाई माइनस 3। हमारी लेंथ क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पी एस इज इक्वल टू पी बी प्लस बी एस। पी बी क्या है, पी बी इज इक्वल टू पी ए विच इज x, और बी एस क्या है, बी एस इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब हम x की वैल्यू y में लिख देंगे, तो दैट इज y माइनस 3 प्लस 14 माइनस वाई, y से y गया तो क्या बचा, 14 माइनस 3 इज 11 सेंटीमीटर। इसको आप कुछ भी अज्यूम करके किसी को भी एक्स वाई कर सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा। ओके, आप ट्राई करिए अपने तरीके से, या ना। नेक्स्ट इज गिवन दैट, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनफैक्ट 10th के कंपैरिजन में ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है साइन थीटा इज ए बाई बी देन कॉस थीटा, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से करेंगे। एक तो होता है मैं आपका ट्राइंगल बना लूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें फिर वैल्यू दे दूँ। ओके, आई थिंक ये है आपके सिलेबस में, ये हमने थीटा लिया, तो साइन थीटा इज a by b, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इज दैट करेक्ट, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू a by b इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट ना। बच्चों बताते रहना, कहीं गलती हो जाए मेरे से, हाँ। सो अब अगर ये भी है, ये है, तो ये क्या हुआ, बी सी क्या हुआ, बी सी विल बी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस वन ऑफ द आर्म्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बी सी। और cos थीटा क्या हुआ, cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी। तो हमारा आंसर आ गया ये। दूसरा एक तरीका था इसको करने का, विच विल ट्राई, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है, राइट। अब आप इसमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा दीजिए, राइट, दैट इज ए ओवर बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, यहाँ से भी आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, 1 माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर, दैट इज, सो कॉस थीटा ऑब्वियसली विल बी रूट, रूट किसका हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, बी आ जाए, बी स्क्वायर आ जाएगा, तो आप उसको बी भी लिख सकते हैं, राइट, रूट हटा के, हाँ, केवल ऊपर रूट लगाएंगे और नीचे नहीं लगाएंगे, हाँ, तो नीचे आ जाएगा बी, राइट। तो ये इस तरीके से भी आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
थोड़ा लाइन ड्रा कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अभी, इसको ब्लैक कर देते हैं, राइट। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a इक्वल्स, ओके। हम क्या करेंगे? sec a का हम दूसरा फॉर्म लिखेंगे। sec a कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/cos a, राइट, प्लस tan a कैन बी रिटन एज sin a by cos a। अभी हम देखिए सिर्फ फर्स्ट फैक्टर ले रहे हैं विच इज sec a प्लस tan a, ओके। तो ये हो गया, नीचे डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, तो नीचे हो गया सेम 1 प्लस साइन ए, नीचे डिनोमिनेटर हो गया cos a, बिकॉज डिनोमिनेटर इज कॉमन। और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे? मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन ए से। तब आप देखिए ये है, और ये हमने 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, और एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पता है ना आपको? तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 का होल स्क्वायर इज 1, साइन का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इज प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो बस स्क्वायर कट गया, आंसर हो गया कॉस ए, राइट। कितना सिंपल क्वेश्चन। ये आपको फ्री का एक नंबर यहाँ पर मिल गया, राइट। नाउ नेक्स्ट 13 करेंगे। इफ a pole 6 meter high casts a shadow 2 root 3 meter long on the ground and the sun's elevation is, ओके। ये आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्वेश्चन है, ओके। अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग नामों से इसको रखते हैं, बट एक्चुअली बोथ आर सेम। तो मान लीजिए यहाँ है मेरा सन, तो ये सन हो गया, और ये पोल हो गया, राइट। तो पोल की हाइट है 6 मीटर, और इसकी शैडो जो है यहाँ आएगी। देखिए अगर ये मैं थोड़ा पोल जैसा बनाता हूँ, तो इसकी शैडो कहाँ आएगी? इसकी शैडो यहाँ आएगी, आएगी ना? सेम विड्थ का बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पोल की शैडो है 2√3 मीटर, है ना। और मान लीजिए सन का एलिवेशन एंगल है थीटा। तो आपको यहाँ पर क्या क्या पता है? आपको यहाँ परपेंडिकुलर पता है 6 मीटर, आपको बेस पता है 2√3। तो जहाँ पर परपेंडिकुलर बेस दोनों होता है, तो वहाँ क्या फार्मूला लगाते हैं? वहाँ फार्मूला लगाते हैं टेन थीटा का, राइट। तो आपका टेन थीटा क्या हो गया? टेन थीटा इज इक्वल टू 6/2√3, राइट। 6 क्या होता है? 6 इज 3 इंटू टू, दैट इज 3 क्या होता है? √3 इंटू √3 इंटू टू, वो हो गया 6। और नीचे क्या होगा? 2√3। हम फैक्टराइज कर रहे हैं, देखिए 2√3 से √3 गया, 2 से 2 गया, व्हाट इज लेफ्ट इज √3। सो टेन थीटा इज इक्वल टू, अब कौन सा टेन थीटा √3 होता है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो ये आपका ये आंसर हो गया। कहाँ गया? हाँ, ओके। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13, आंसर इज ए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। अगेन थोड़ा पेन का कलर चेंज करेंगे। नाउ 14th क्वेश्चन विल डू। 14th में द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकल को, इसमें कुछ नहीं है, ये तो इतना इजी है। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और सर एरिया क्या होता है? सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। दे आर इक्वल मीन दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, पाई से पाई गया, आर से आर गया, तो आर क्या बचा? आर इज इक्वल टू 2 बचा। तो द आंसर इज 2 यूनिट्स। 15, it is proposed to build a new circular track equal in area to the sum of area। इसका आंसर इन्होंने ऑनलाइन जो है आंसर शीट भी दी हुई है इसकी, और वो गलत दिया है, ओके। सो हम क्या क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं, ओके। आप वहाँ ऑनलाइन जब आप ये क्वेश्चन पेपर उतारेंगे, तो उनका मार्किंग स्कीम भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको आंसर की मिल जाएगी, ओके। तो वहाँ वो गलत दिया उन्होंने, 10 मीटर दिया, विच इज नॉट राइट आंसर। तो आप खुद सोचिए कि अगर एक सर्कुलर पार्क है, उसका एरिया
that is equal to sum of one circular park of radius, टू सर्कुलर पार्क of radius 16 मीटर और दूसरा 12 मीटर इन लोकेलिटी. सेमी भी नहीं लिखा है यार. ओके, तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है या ये है क्वेश्चन नंबर 15. ओके, 15 क्वेश्चन. मान लीजिए मेरा रेडियस है पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 16 रेडियस एंड डायमीटर है. ओके, आई एम सॉरी. सो रेडियस होगी 16 by 2. आंसर इज राइट. आई एम सॉरी, आई जस्ट रियलाइज. तो रेडियस हो गई 16 by 2 स्क्वायर और दूसरी हो गई 12 by 2 स्क्वायर. गलती करते नहीं सीबीएसई वाले, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर रॉन्ग. ओके, सो इसका जो सम है, हाँ, तो पाई से पाई गया तो व्हाट इज लेफ्ट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू, डायमीटर था वो, रेडियस नहीं थी. आई वाज थिंकिंग इट इज रेडियस. सो 16 by 2 इज 8 का होल स्क्वायर प्लस 12 by 2 इज 6 का होल स्क्वायर. क्या होता है? 64 plus 36. Next time you doubt CBSE, you recheck, okay? uh, so R is equal to 10 meter centimeter जो भी है ये. So their answer is right. The answer is 10 meters. It's meter. Okay. Yeah. So the next question we'll do now. Next question is 16. 16 question says the square board of side 2A units. Okay, ये probability का question है और उसको आपका एरिया से जोड़ दिया है. सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सो देयर इज ए स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2A. ओके, तो ये जो साइड है ये 2A है. ओके, और circumscribing a red circle, जयदेव is asked to keep a dot on the above side board. तो उसके अंदर जो है एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है. सर्किल अंदर ड्रॉ किया हुआ है मतलब सर्किल का डायमीटर क्या होगा? 2A होगा. हाँ, तो जो शेडेड रीजन है दैट इज एक्चुअली शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे इसमें पहले और वहां से होगा क्वेश्चन. तो पहले तो हम शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेते हैं. सो टोटल स्क्वायर एरिया इज, स्क्वायर का क्या एरिया होता है? दैट इज ए स्क्वायर. ओके, इधर साइड इज ए, आई मीन ए इज द आर्म. ओके, और आर्म स्क्वायर, तो यहाँ पर साइड है 2A, तो 2A का होल स्क्वायर कर देंगे विच इज इक्वल टू 4A स्क्वायर. करेक्ट. अभी आप देखिए सर्किल जो अंदर ड्रॉ किया हुआ है तो सर्किल का एरिया निकालेंगे. सर्किल का एरिया हुआ, अब सर्किल का डायमीटर है 2A तो उसकी रेडियस क्या हुई? A. दैट मीन्स पाई इंटू ए स्क्वायर. राइट, करेक्ट. तो शेडेड रीजन का क्या एरिया हुआ? शेडेड रीजन का एरिया हुआ, शेडेड रीजन का एरिया हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. दैट इज 4A स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर. ओके, अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि Jaidev is asked to keep a dot on the above side board. The probability that he keeps the dot on the shaded region. तो possible event कितनी हो गई? पॉसिबल इवेंट कितनी हो गई? नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स. टोटल इवेंट्स क्या हो गई? वो हो गई 4A स्क्वायर जो टोटल है. राइट, और प्रोबेबिलिटी गुड, प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या हो गई? PS. आई थिंक इसको NS कहते हैं ना आपके यहाँ. NS इज इक्वल टू दिस. और प्रोबेबिलिटी इवेंट्स क्या हो गई? और फेवरेबल इवेंट्स, उसको दूसरे वर्ड्स में, या प्रोबेबिलिटी गिव्स डॉट ऑन द शेडेड रीजन. तो शेडेड रीजन का जो एरिया है वो हो गया फेवरेबल इवेंट्स. दैट इज ए स्क्वायर कॉमन ले लिया 4 माइनस पाई. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाई favorable events which is PS over NS, right, over total number of events. right, तो क्या हो गया? A स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4A स्क्वायर. 4 माइनस भी है यहाँ पे तो A स्क्वायर से A स्क्वायर गया तो आंसर हो गया 4 माइनस पाई ओवर 4.
राइट, तब हम ये यहाँ पर मार्क कर देंगे। सो बी इज द आंसर। गुड क्वेश्चन 10th के हिसाब से। इसमें दो सेक्शंस को मर्ज करके आपको क्वेश्चन दे दिया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ये था 16, अब हम करेंगे 17। 17 क्या है कि टू कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड फोर कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। एनएस देखिए यहाँ पर ही कर देंगे क्वेश्चन। एनएस इज टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो गई? 52 में से दो तो आपने हार्ट के निकाल दिए और चार आपने स्पेड के निकाल दिए, टोटल सिक्स सिक्स कार्ड्स निकाल दिए। तो 52 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 46। प्रोबेबल इवेंट क्या हो गई? जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो ये है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग पैक गेटिंग ए ब्लैक कार्ड। अब आप देखिए ब्लैक क्या था? स्पेड ब्लैक था यहाँ पे, उसके फोर निकाल दिए। टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? आधे होते हैं, राइट, 52 के 26। 52 डिवाइडेड बाई 2 इज 26। टोटल ब्लैक कार्ड 26 थे, उसमें से चार हमने निकाल दिए स्पेड के, मतलब चार ब्लैक कार्ड्स निकाल दिए, तो 22 कार्ड्स बचे थे, तो पीएस हो गया 22। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाई total number of events, which is 22 by 46. Answer is B. 18th, upper limit of the model class of the given distribution is this. अब आप देखिए number of girls below 140, below 145, below 150, below 160, below 165. ओके, ये आपका जो है इन्होंने क्वेश्चन दिया है। हाइट दी हुई है बच्चों की, गर्ल्स की, और बिलो 140, बिलो 145, बिलो 150, बिलो 155, बिलो 160, बिलो 165। मतलब आप समझे क्या है? ये जो बंदा बिलो 140 है वो ऑब्वियसली बिलो 165 भी होगा। मतलब ये आपको दे दिया इन्होंने, क्या दे दिया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब आप एक जो है एक और वो ऐड कर लो, रो, और जहां पर मैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मैप कर दूंगा इनकी, हाँ? हर क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है, राइट? ऐसे करते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चंस, राइट? अभी करते हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, आई मीन दैट्स द सेइंग, करेक्ट? क्या हो रहा है? ओके, सो बिलो 144 है। ओके, पर ये नो, आई हैव टू चूज पेन। चल 144 है, राइट? बिलो 145 में बिलो 4 भी इंक्लूड हो गए, तो हम इसकी फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 11 माइनस 4, दैट इज 7। बिलो 150 में 145 तक के इंक्लूड हो गए, तो 29 माइनस 11 इज 18। बिलो 155 में सारे बिलो 150 वाले भी इंक्लूड हो गए, तो 40 माइनस 29 इज 11। 46 माइनस 40 इज 6। 51 माइनस 46 इज 5। तो आपको क्या दिख रहा है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास में है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस क्लास में बिलो 150। सो दिस इज द मॉडल क्लास। ओके, तो हमारा आंसर हो गया डी। Model class is one which has maximum representation. Okay, mode means something that appears again and again. Question number 19 आ गया। 19th is, in the question number 19 and 20, statement of assertion is followed by statement of reason. You have to choose the correct option. Statement A, assertion दिया हुआ है, total surface area of the top is the sum of the curved surface area of hemisphere. Very good. Okay, ये होता है curved surface area hemisphere का. This is the CSA of the hemisphere and curved surface area of the, अभी जो टोटल ये जो है कोन है, आपने सॉफ्टी खाई होगी, सॉफ्टी इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोन। ये जो टोटल एरिया है ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन हो गया। ओके, और ये आपका, दैट मीन्स अगर मैं इसको डायग्राम में ड्रा करूं तो ऐसे हो गया, ये हो गया सी एस ए और ये हो गया सी एस ए। So the question says the total surface area of the top is the sum of the curved surface area of hemisphere and curved surface area of the cone. This is correct स्टेटमेंट। रीजन दिया हुआ है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। करेक्ट, ये आप देखिए, ये है प्लेन सरफेस हेमिस्फीयर का, ये वाला। ओके, और ये वाला प्लेन सरफेस है आपका हेमिस्फीयर का, और ये कोन का। दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपको
टॉप मिल जाता है, ये जो टॉप या लट्टू या जो भी कहते हैं. ओके, तो reason is also correct. So the answer, assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion A. So A is the right answer. Okay, A is the answer here. Now next one, 20. Statement A. Assertion is minus 5 by 2, 0, 5 by 2 is an arithmetic progression. अब arithmetic progression की क्या property होती है? Arithmetic progression property होती है the common deviation should be सेम. ओके, तब आप डेविएशन देख लीजिए, -5 से -5/, ओके ओके, -5/2 माइनस -5 इज इक्वल टू +5 -5/2 विच इज 5 -5/2 इज 5/2. ओके, नेक्स्ट डेविएशन देख लीजिए, 0 to -5/2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5/2, और 0 + 5/2 इज ऑल्सो 5/2. तो आप देखिए डेविएशन सेम है. So d1 is equal to d2 is equal to d3. Hence, this is an arithmetic progression. This is correct. The terms of an arithmetic progression cannot have both positive and negative rational numbers. Now, this is absurd. Here, right in the above AP, you can see that the terms are positive and negative rational numbers. So, statement R, this R is wrong. Okay, assertion A is true, but क्या होगा बताइए? R is false. Is that correct? Answer is C. अब हम आएंगे सेक्शन बी पे. लेट्स टेक ए मोमेंट्स ब्रेक.